जय माता दी भक्तों। आप सभी को कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है, जो कि शुभ मुहूर्त में करना शुभ रहता है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कन्या पूजन नवमी के दिन किस शुभ मुहूर्त में करें और किस नियम से करना चाहिए, किस विधि से कन्या पूजन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कन्या पूजन 1 अक्टूबर को ध्यान पूर्वक आप किस नियम से कन्या पूजन करें, किन नियमों का पालन करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो, 9 देवियाँ प्रसन्न हो। किस विधि से आप माँ दुर्गा की आप कन्या पूजन करें और क्या क्या उपहार में दे सकते हैं, किन चीज़ों को उपहार में दें, उन्हें क्या भोग लगाएं, कन्या पूजन को आप भोग में क्या क्या प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं, कन्या पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक आप अंत तक अवश्य सुने कि शारदीय नवरात्रि में कल कन्या पूजन आप किस विधि से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अभी हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि नवमी के दिन कल 1 अक्टूबर को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो उससे पहले जान लेते हैं कि आप किन नियम से कन्या पूजन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहें। भक्तों, सर्वप्रथम आप कन्या पूजन करने के लिए एक दिन पहले कन्याओं को आप उन्हें निमंत्रण अवश्य दें, उन्हें आदर पूर्वक अपने घर आने के लिए उन्हें बुलावा भेजें कि हमारे यहाँ कन्या पूजन है, आप श्रद्धापूर्वक हमारे घर में आएँ, हम आपका पूजा करेंगे, आपको भोग लगाएंगे। ये सब करके कह के आप उन्हें माथे पर लाल टीका लगाकर उन्हें बोल के आएँ, बुलावा देकर आएँ कि हमारे घर पर कन्या पूजन है, आपका हम सादर आमंत्रित आपको करते हैं, आप हमारे घर पर अवश्य आएँ। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करने के लिए सर्वप्रथम कन्याओं को बुलावा एक दिन पहले अवश्य दे दें। आप चाहें तो 2 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं, चाहे तो 5 कन्या का पूजन करें। अगर नहीं मिलती हैं तो अगर मिलती हैं तो आप 9 कन्याओं की विधि पूर्वक पूजा करें। अगर 9 कन्या मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए आप 9 कन्याओं का भी पूजन करें। अगर नहीं मिल रही हैं 9 कन्याएं तो आप 2 कन्या का भी पूजन विधि पूर्वक कर सकते हैं, 5 कन्या का भी कर सकते हैं। कन्या पूजन करना है तो आप 1 कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जितनी आपको कन्याएं मिल रही हैं तो आप माँ भगवती का स्वरूप मानकर श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक उनकी पूजा, उनकी कन्या पूजन कर सकते हैं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि निमंत्रण देने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप निमंत्रण देने के बाद फिर नवमी के दिन आप क्या करिए, सर्वप्रथम अपने मंदिर में आप विधिवत पूजा कर लीजिए। माँ के प्रतिमा के सामने उन्हें हलवा, पूड़ी, चना, बतासा और फल का सभी प्रकार से भोग अच्छी तरह कर लीजिए, उन्हें भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप हवन कर लीजिए। हवन में आप हवन सामग्री ले लीजिए और जो आप हलवा, पूड़ी, चना सब कुछ माँ भगवती को चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा हवन कुंड में अवश्य डालें, क्योंकि माँ उन सबका सुगंध लेती हैं। तो आप इस तरह से पहले अपने घर में हवन कर लीजिए, माँ दुर्गा की आरती कर लीजिए, उनकी पूजा कर लीजिए, विधिवत पूजा कर लीजिए नवमी के दिन। और पूजा में 9 दिन की पूजा में हुई भूल चूक के लिए आप क्षमा याचना जरूर करें। उसके बाद आप पूजा करने के बाद भोग पहले माता को, रानी को चढ़ा दीजिए, उन्हें भोग लगा दीजिए। उसके बाद 9 कन्याओं को बुलाइए। ठीक है, 9 कन्याओं को बुलाने के बाद सर्वप्रथम घर में आने से पहले उन्हें उनके पैर धुलाएं और पैर धुलाने के बाद उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बैठाएं। पहले उन्हें आसन दे दे, लाल रंग के कोई वस्त्र बिछा दे, फिर आदरपूर्वक उन्हें घर में बिठाएं। घर में बिठाने के बाद 9 कन्याओं को फिर से पैर धुलें, उनके पैर पोंछें। फिर उसके बाद 9 कन्याओं को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। आप उनके सर में बांध सकते हैं, जिनमें जय माता दी लिखा रहता है। 9 कन्याओं को भी आप चुनरी बांध दें, लेकिन हाँ, कन्याओं को बुलाएं तो एक उनके साथ एक भैरव बाबा को भी अवश्य बुलाएं, क्योंकि बिना भैरव को भोजन कराए कन्या पूजन कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए एक कोई छोटा बालक है 5 वर्ष का, तो आप उस बालक को भी भैरव के रूप में 9 कन्याओं के
बगल में अवश्य बैठाएं। उसके बाद ही आप पूजा शुरू करें। ठीक है, उसके बाद आप 9 कन्याओं को चुनरी चढ़ा दें। सभी 9 कन्याओं को 9 चुनरी जो रहती है उसमें जय माता दी लिखा रहता है, उसको आप 9 कन्याओं पे बांध दें। फिर उसके बाद 9 कन्याओं को तिलक लगाएं। फिर 9 कन्याओं को आप तिलक लगाएं। चावल से अच्छा से पूजा करें, उनके सर पे डालें और उनके पैरों में महावर लगाएं। नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। चूड़ी पहनाएं, छोटे छोटे अगर चूड़ी आपके पास है तो चूड़ी पहना दे। और इस तरह से उनके पैरों में महावर तो ज़रूर ही लगाना है, कंपल्सरी लगा दीजिए। उसके बाद आप माँ को श्रृंगार की सामग्री जो भी रहती है आपके पास उपलब्ध सब कुछ चढ़ा दीजिए। फिर उन्हें आरती दिखा दीजिए। माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें आरती दिखाइए और उनसे बोलिए। फिर उसके बाद भोग करने के लिए बोलिए। ठीक है, आप भोग में उन्हें फिर एक एक प्लेट में हलवा, पूड़ी और चना अवश्य उनको भोजन में चढ़ाएं। फिर 1 गिलास पानी रखें। फिर माँ को आवाहन करते हुए उन्हें भोजन के लिए आप बोले कि हे नौ दुर्गा, आप हमने जो भी आपके लिए भोग बनाया है उसे आप स्वीकार करें और हमारी पूजा पूर्ण करें और आप भोग ग्रहण करें। इस प्रकार से माँ से कहते हुए उनके मंत्र का भी जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से नमस्कार करते हुए उन्हें भोजन के लिए आप बोले। फिर माँ दुर्गा जो 9 दुर्गा के 9 रूप में आई हैं भगवती आपके घर पे, वह अगर भोजन कर लेती हैं उसके बाद उनका हाथ धुलाएं और प्लेट उठा के रखें। फिर उसके बाद आपको क्या करना वो भी बताएंगे। फिर 9 कन्याओं के हाथ में आप अक्षत और फूल दें। फिर उनके समक्ष बैठें और 9 देवियों से 9 कन्याओं से बोलें कि वह चावल आपके सर पर डालें ताकि वह आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर गिरे और आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आपको आशीर्वाद मिले, 9 कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका अखंड सौभाग्य बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस कामना से 9 कन्याओं से बोले उन्हें इस तरह से आशीर्वाद दें। फिर उसके बाद भोजन कराने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद कन्याओं को आप उपहार के रूप में, जैसे छोटे बच्चे हैं तो पढ़ने के लिए बुक्स, पेन भी दे सकते, श्रृंगार की सामग्री दे सकते, चूड़ी, बिंदी आप दे दीजिए उन्हें। और दक्षिणा के स्वरूप में पैसे देना जरूरी है। फल दीजिए, सेब, केला, आपके पास सामर्थ्य के अनुसार आप कपड़े भी दान कर सकते, पैसे दान कर सकते, जो भी आप सामर्थ्य के अनुसार हैं। 9 कन्याओं को आप, छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें उनके हिसाब से कुछ भी सामान वस्तुएं दे सकते, पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री है आप वस्त्र के रूप में रुमाल भी दे सकती हैं, फल दे दीजिए सबको, सामग्री पढ़ने लिखने वाली सामान जो भी कुछ भी रहती आप उसे दक्षिणा के रूप में कन्याओं को आप दे दीजिए। उन्हें श्रृंगार की सामग्री देंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे माँ आपको आशीर्वाद देंगी, सुख समृद्धि आपकी बनी रहेगी, सौभाग्य अखंड रहेगा। तो 9 कन्याओं की इस तरह से विधि पूर्वक पूजा करें, उन्हें दक्षिणा आप अवश्य दें। फिर उसके बाद माँ से आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें 9 कन्याओं से। उसके बाद उन्हें आदर पूर्वक आप उन्हें विदा करें और माँ की आप पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद ले, विदा कर दें आदर पूर्वक। और भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांग ले माँ से कि हमने जो भी पूजा की, कन्या पूजन किए, उसे पूर्ण करें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से कन्या पूजन किया जाता है, विधिवत पूजा इसी तरह से किया जाता है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी कन्या पूजन की यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त को। तो कन्या पूजन करने के लिए आपको सुबह में 6:20 से लेकर सुबह में 11:40 तक शुभ मुहूर्त है। आप इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करें और अपना व्रत पूर्ण करें। और भक्तों, अगर आप नवमी पर पारण करना चाहते हैं तो नवमी तिथि की शुरुआत होगी 30 सितंबर को शाम 6:06 से लेकर 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक, और उसके बाद नवमी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को कन्या पूजन और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।